और आज पीएम नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए रैली को संबोधित करने वाले हैं। दरअसल यूपी के तीसरे चरण में 10 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी इस रैली को नमो ऐप के जरिए संबोधित करने वाले हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से हुंकार भरने को तैयार है। आज उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर पीएम मोदी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। पीएम मोदी की यह रैली नमो ऐप के माध्यम से होगी। प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले 10 सीटों पर चुनाव के लिए यह रैली आयोजित की जा रही है। इस रैली में पीएम मोदी 22,648 स्थानों पर बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वो कुछ बूथ अध्यक्ष से बात भी करेंगे। बता दें कि तीसरे चरण में यूपी की 10 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 मई की तारीख निश्चित की गई है। इन 10 सीटों में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी शामिल है। इन सभी लोकसभा सीटों के बूथों पर दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। प्रदेश, क्षेत्र और जिले के पदाधिकारी भी अपने बूथों पर जाकर इस नमो रैली में जुड़ेंगे। कुछ बूथ अध्यक्षों से पीएम मोदी बात भी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर आरजेडी नेता बीमा भारती आज बिहार की पूर्णिया सीट से नामांकन दाखिल करने जा रही है और इस दौरान उनके साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। बिहार के पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती आज नॉमिनेशन करेंगी। बीमा भारती के नॉमिनेशन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। नॉमिनेशन के बाद रंगभूमि मैदान में जनसभा होगी, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता हुंकार भरेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव और बीमा भारती को लेकर विवाद नहीं थम रहा है। एक ओर जहां आरजेडी ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस नेता पप्पू यादव लगातार चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। इसको लेकर महागठबंधन के अंदर में कलह शुरू हो गई है। बीमा भारती को इस बात का अंदाजा है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में पप्पू यादव की अपनी अलग पहचान है। 3 बार पप्पू यादव पूर्णिया से सांसद रह चुके हैं। अगर पप्पू यादव चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीमा भारती के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यही वजह है कि पप्पू यादव से बीमा भारती ने चुनाव न लड़ने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 11 नक्सलियों को ढेर कर दिया है और मारे गए नक्सलियों के पास से मशीन गन जैसे भारी हथियार मिले हैं। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर सुरक्षा बलों की ओर से एहतियात लगातार बरती जा रही है। देखिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर जवानों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। जवान नक्सलियों की मांग में घुसकर टक्कर ले रहे हैं। बस्तर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच जवान डटे हुए हैं और नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। बस्तर की मनमोहक और खूबसूरत प्राकृतिक वादियों से लाल आतंक के साए को खत्म करने के लिए बस्तर में जवान मोर्चा संभाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 11 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बस्तर में 10 नक्सली मारे गए हैं, जबकि बालाघाट में 42 लाख के 2 इनामी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में सुबह करीब 6 बजे मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने एक महिला नक्सली समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया। गोलीबारी रुकने के बाद मौके से मारे गए नक्सलियों के शव समेत एक LMG ऑटोमेटिक हथियार, एक 303 राइफल, एक 12 बोर की बंदूक, बड़ी संख्या में BGL लॉन्चर और अन्य हथियार तथा विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की संभावना है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी गंगालूर के लेंड्रा गांव में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। सूचना पर बीजापुर से DRG, CRPF के कोबरा, बस्तर फाइटर, बस्तरिया बटालियन और CAPF के जवानों को सोमवार रात संयुक्त ऑपरेशन के लिए निकाला गया था।
मंगलवार सुबह जवान नक्सलियों के कोर इलाके में पहुंच गए, जहां नक्सलियों से उनकी मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से करीब 40-50 मिनट तक फायरिंग हुई। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि हमारे जवानों को बड़ी सफलता मिली है। थाना गंगलूर अंतर्गत कुर्चोली लिंड्रा इलाके में माओवादियों की उपस्थिति का सूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ के बल रवाना किए गए थे। सुबह लगभग 6-7 बजे से कई बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 10 माओवादियों का डेड बॉडी मिला है। इसमें एक महिला माओवादी का भी है। वेपन के हिसाब से देखा जाए तो एक LMG, एक 303, एक 12 बोर एवं काफ़ी बड़ी मात्रा में जो BGL शेल्स और लॉन्चर्स भी बरामद किए गए थे। और आसपास इलाके में भी रीइंफोर्समेंट पार्टीज द्वारा इलाकों का भी कॉर्डन करके सर्च कर रहा है। अभी माओवादियों का शिनाख्ती की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें, मारी गई महिला नक्सली का नाम सजंती उर्फ क्रांति था। उसके सिर पर 29 लाख का इनाम था, जबकि दूसरा नक्सली रघु उर्फ शेर सिंह था। उसके सिर पर 14 लाख रुपए का इनाम था। नक्सलियों के मारे जाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, हमारे बहादुर जवानों ने इनामी नक्सलियों को खत्म किया है। मैं उन्हें और जनता को बधाई देता हूं। मैं पुलिस बल को बधाई देना चाहूँगा, जिनने नक्सलाइट के 2 एनकाउंटर में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की है। और ख़ास करके ये जो बड़ी घटना हुई है, जिसमें 29 लाख की इनामी डिविजनल कमांडर को मारा जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार से 14 लाख का दूसरा इनामी नक्सलाइट मारना, ये हमारी पुलिस की सजगता बताता है। बता दें कि बीजापुर जिला बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां 19 अप्रैल को आम चुनाव के पहले चरण में मतदान होगा। इसी को लेकर वहां सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान को तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। जीएमसी परिसर में पुलिस टीम पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक बदमाश को मार गिराया। पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल हुआ। अस्पताल में चल रहा है इलाज। हत्या के आरोपी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए गढ़वा थाना पुलिस की टीम कठुआ गई थी। कठुआ के सरकारी मेडिकल कॉलेज में मंगलवार रात करीब 10:30 बजे गोलीबारी की घटना हुई। वारदात के बाद अन्य बदमाश मौके से फरार हुए। बदमाशों की तलाश में पूरे इलाके की घेराबंदी कर वाहनों की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। एक महिला समेत 10 नक्सलियों की मौत। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। मध्य प्रदेश के बालाघाट में नक्सलियों पर बोले आईजी, पहली बार हमने बालाघाट में ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया है और सीएम मोहन ने टेररिस्ट एलिमेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एनकाउंटर पर बोले सीएम मोहन यादव। 2 इनामी नक्सलियों के मारे जाने पर जवानों को बधाई दी। कार्रवाई एमपी पुलिस की सजगता को दिखता है और नक्सलियों को पनपने नहीं देंगे। बिहार के भोजपुर में जमीन के लिए पिता पुत्र की गोलीबार कर हत्या। जमीन के टुकड़े के लिए गांव के 2 परिवारों में चल रहा है विवाद। बिहार के भोजपुर में पिता पुत्र की हत्या करने वाले आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के पलवल में बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या। भैंस को बांधने की बात पर हुई कहासुनी पर पड़ोसी युवक ने की हत्या। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के लखीमपुर खीरी में करीब 1 दर्जन घरों में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। यूपी के बहराइच में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग की वजह से सारी फसल जलकर राख हुई। लोगों की सूझबूझ से आग को बुझाया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड। एक मासूम की झुलसकर मौत हुई। आग से 1 दर्जन घर जलकर राख हुए। एक व्यक्ति झुलसने से जख्मी हुआ। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।